ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 को रहेगी और अब की बार दो एकादशियां हैं। पहली एकादशी जो है 25 मार्च को, जो कि समार्त एकादशी होगी, और उसके बाद जो दूसरा व्रत होगा वो वैष्णवी। आप सभी को बता दें कि समार्त जो व्रत होता है वो गृहस्थियों का होता है और वैष्णव जो व्रत होता है वो साधु संतों का होता है। इस व्रत में जो है भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और ये दसवीं की शाम से ही यह व्रत शुरू हो जाता है और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन इसका पारण होता सूर्योदय के बाद। तो अब की बार जो है पाप मोचनी एकादशी रहेगी 25 की, जो समार्त व्रत होगा गृहस्थियों के लिए, और 26 मार्च को जो है वो रहेगा वैष्णव व्रत। और अब सुनते हैं कथा। इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कैसे ये व्रत करना चाहिए, ये सब इस कथा में आएगा। तो कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का मातम सुना। अब मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब कथा सुनिए आप सभी। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। अब कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उनके नेत्रों को अपने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। अब इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। अब मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। अब वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को ही आई है, अभी प्रातःकाल तक और ठहर जा। तो उन्होंने जो है मुनि के वचनों को सुनकर उसने मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए, ऐसा बोलकर मुनि बोले कि अरे, अभी तो कुछ ही समय भी नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि और तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञात
प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण भी बताइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले कि हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस पर मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले कि हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कीजिए। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा भी अप्सरा भी जो पाप मोचनी का व्रत करके पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने व पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। इस व्रत को सुनकर भी आप भी 1000 गांव का दान करने से जो फल मिलता है वह इस कथा सुनने से मात्र से मिल जाता है। यह अभी आपने इस कथा में ही सुना। तो इस दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते व्रत को कीजिए और रात्रि को हो सके तो जागिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। रात्रि को जागरण करने से, एकादशी की रात्रि को जागरण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, सभी रोग दोष खत्म हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।